अब खबर शामिल करते हैं कराची से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखो की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीर अतीकुल रमीसी की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्जुमान वज़ीर आला सिंध, मुत्तहिदा अरब अमारात हमारे करीब तरीन दोस्त मुल्क हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध, दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी। कराची में सबसे बड़ा वीजा सेंटर कायम किया है। यूएई कौंसल जनरल के निगरान वज़ीर आला सिंध को आगाही। हैदराबाद महबूब हुसैन बोजदार ब्यूरो चीफ, मेयर हैदराबाद काशिफ अली शो और म्यूनिसिपल कमिश्नर अनीस अहमद दस्ती की हिदायत पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शकील कायम खानी, इंचार्ज लतीफाबाद, नासिर लोधी सिटी, कासिमाबाद और लतीफाबाद के अमले के हमरा पूनम पेट्रोल पंप फ्लाई ओवर के नीचे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तजावुजात का खात्मा। चौक चौहारों मोनूमेंट्स फ्लाई ओवर शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए हैं, यहाँ तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। डायरेक्टर शकील कायम खानी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शकील कायम खानी ने इंचार्ज लतीफाबाद, नासिर लोधी सिटी, कासिमाबाद व लतीफाबाद के अमले के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पूनम पेट्रोल पंप के नीचे मौजूद तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तजावुजात का खात्मा करते हुए फ्लाई ओवर के नीचे तमाम एरिया को तजावुजात से क्लियर करा दिया। इस मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे काबिज खाना बदोशा ने मुज़ाहमत की कोशिश की, जिसे पुलिस की मदद से नाकाम बनाते हुए तमाम एरिया को क्लियर करा लिया गया। इस मौके पर मुतल्लिका थाना और ट्रैफिक पुलिस भी एंटी इंक्रोचमेंट सील के हमरा थी। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजदार की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन हामिद के करीब पुलिस और डकैतों के दरमियान मुकाबला। टंडो यूसुफ पुलिस का गुलशन हामिद लिंक रोड के करीब मोटरसाइकिल पर सवार डकैत गिरोह से मुकाबला। पुलिस मुकाबले में दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दो मुल्जिमान असला समेत गिरफ्तार हो गए, जबकि मुल्जिमान का एक साथी फरार हो गया। ज़र हिरासत मुल्जिमान की शिनाख्त आरिफ उर्फ गवार और कामरान के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुल्जिम आरिफ उर्फ गवार पुलिस मुकाबले में जख्मी पाया गया। ज़र हिरासत मुल्जिमान के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल के मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही है। जख्मी मुल्जिम को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान और इसके साथी के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुल्जिमान और इसका साथी का ताल्लुक डकैत गिरोह से है, जो डकैती की वारदात के इरादे से घूम रहे थे, जिन्हें खुफिया इंफॉर्मेशन पर गिरफ्तार करने की कोशिश में मुकाबला पेश आया। आप खबर शामिल करते हैं कराची से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखो की रिपोर्ट के मुताबिक कुरंगी जिले असिस्टेंट कमिश्नर अरफान अली नाजमानी कुरंगी नंबर 1 और नंबर 2 और 3 पर रिक्शा, सुजुकियों, बसें, ठेले और दीगर गाड़ियों मेन रोड पर खड़े रहने पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। कायदाबाद से कुरंगी क्रॉसिंग क्योमाबाद सदर तक मेन रोड समेत अहम सड़कों को क्लियर कर दिया गया। दूसरी जानिब कुरंगी से कायदाबाद मलीर जाने वाले मेन रोड को साफ रास्ता कर दिया गया। कुरंगी के रास्तों को क्रॉसिंग को क्लियर कर दिया गया। मेन रोड पर दुकान और होटलों वालों को सामान बाहर न रखने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी इरफान नाजमानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा आवाम को रिलीफ देना और लोगों के जायज मसाइल हल करना हमारा फर्ज है। आप खबर शामिल करते हैं महर से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मंजूर अली जोयो की रिपोर्ट के मुताबिक महर इंडस हाईवे पर दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जहां बग और 3 अफराद शदीद जख्मी। जहां बग होने वाले का नाम फरहान और जख्मियों में अली रजा खोसो, सैयद खोसो और फराज पवर शामिल। जहां बग होने वाले नौजवान और जख्मियों को तहसील अस्पताल महर मुंतकिल किया जा रहा है। अब खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर बाबल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा लायार के जिले जाफराबाद में बुक स्टोर पर बलोचिस्तान बोर्ड की 6 महीनों से इंग्लिश मीडियम की किताबें गायब। 2023 से न्यू सेशन शुरू हुए हैं, लेकिन अब तक किताबें मौजूद ना होने की वजह से तालिबात को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उस्ताज़ा का तालिबात पर दबाव, जिसके बावजूद कुछ तालिबात ने पिछले साल की किताबों की फोटोकॉपी करने पर मजबूर हैं और बलोचिस्तान के बोर्ड पेपर्स में 5 से 6 माह रह गए हैं और अब तक कई तालिबात के पास किताबें मौजूद नहीं। एक तो महंगाई की लहर और कोरोना वायरस से पहले से तालीमी निज़ाम धर्म बरम हो चुके हैं और पंजाब के लिहाज से बलूचिस्तान बिल्कुल तालीम के हवाले से पीछे और महरूमियों का शिकार है। यहाँ के तलबा ने डीईओ अशोक कुमार राजपूत और बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम के सूबाई वज़ीर कादिर बलोच से मुतालबा किया कि उनको तदरीस की किताबें मुहैया की जाएँ।
अब खबर शामिल करते हैं कराची से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुरंगी पुलिस का डकैत गैंग से पुलिस मुकाबला। 4 मसलहा मुलजिमान कुरंगी सेक्टर 33C ग्राउंड के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फरार होने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इलाका गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी ने मुलजिमान को घेरे में ले लिया और दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा 3 पिस्टल और छीने हुए 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए। मुलजिमान से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद की। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त शहरियार वल्द मोहम्मद इस्माइल के नाम से हुई। गिरफ्तार दीगर मुलजिमान में करीम, जावेद और शौन खोकर शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान का सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को अस्पताल, दीगर 3 को थाने मुंतकिल कर दिया गया। SSP कुरंगी तारिक नवाज ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। आप खबर शामिल करते हैं मिट्टी से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर शफकतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी में बच्चों के स्कूल इनरोलमेंट मुहिम के सिलसिले में यूनिसेफ हायर एजुकेशन अलायंस और महकमा तालीम की जानिब से हाई स्कूल से कश्मीर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में तालीमी अफसरान, समाजी रहनुमा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं सांगड़ से यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अलीरिन की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी सांगड़ के रहनुमा और राजा वसीम अहमद, मोहम्मद तफील राजपूत, जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद रशीद राजपूत ने सांगड़ में मरकजी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पर बिजली के बिलों में सालाना इजाफा और बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते दामों के खिलाफ सांगड़ में पुरअमन हड़ताल के लिए हर शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद से राब्ता कर रहे हैं। हड़ताल मजलूम अवाम के दिलों की आवाज है। नाअहल हुक्मरानों की अय्याशियों और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से अवाम खुदकुशियों पर उतर आए हैं। मरने के लिए कफन भी खरीद से बाहर है। सालमाना महसूलात की वजह से अदम बर्दाश्त की सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसकी वजह से अवाम में अनारगी और बगावत पैदा हो रही है, जिसके नताइज भयानक होंगे। गरीब अवाम पर टैक्स लागू करके हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशियों और शाह खर्चियों को दवाम दिया जा रहा है। हड़ताल महंगाई में पिसे मजलूम अवाम के दुखों का मदावा करेगी। बिजली के बिलों में टैक्स का फैसला वापस ना लिया गया तो बात हुक्मरानों के हाथ से निकल सकती है। अवाम पूछते हैं कि क्या आटा, अशिया जरूरी सस्ता लेने के लिए उन्हें अपने तन के कपड़े भी बेचने, आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेने की बजाय खुदकशी को तरजीह देने के दावेदार हुक्मरान कहाँ गायब हैं? PSDM हो या तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी हो के नून लीग, इस जुर्म में सब शरीक हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अवाम इन करप्ट और महंगाई के जादूगरों को बुरी तरह रद्द कर देंगे। सांगड़ की अवाम तैयार हो जाए, अपने हकूक के लिए निकले। कब तक खामोश जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे और इनके टैक्सों पर अशराफिया याशिया करते रहेंगे। आप खबर शामिल करते हैं सांगड़ से यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अलीरिन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियर लीग PCB स्टेडियम में जारी समाजी तंजीम हैंड्स के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर मंसूर मेमन बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। समाजी रहनुमा आमिर राजपूत, ऑर्गेनाइजर रहमान खास कैली दीगर मेहमानों को अजर के तहाइफ दिए, जहां पर दोनों टीमों खिलाड़ियों से मुसाफा किया। मंसूर मेमन ने कहा, मेरा मकसद हमेशा नौजवानों की सेहतमंदाना सरगर्मियों की हौसला अफजाई करना। हमारे इलाकों में खास करके नौजवानों के लिए ऐसी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं। समाजी रहनुमा सगीर अहमद राजपूत ने कहा कि रहमान खास कैली की काविश है नौजवान नस्ल को नशे की बजाय खेलों की जानिब रागिब किया। इस मौके पर खिलाड़ियों से तारुफ कराया जाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के इदारे परमिट वे इंस्पेक्टर PWI टंडोजा में इमरान अफजल ने अपने बयान में कहा है कि PWI के मातहत मेरे पास 2 मुलाजिम ट्राली मीन हफीज चौहान और उसका बेटा बिलाल अहमद चौहान काम करते हैं, जो कि मुसलसल ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़श्ता रोज ताजपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया तो ये दोनों गैर हाजिर थे। इन्हें काम के लिए बुलाया तो ये दोनों ड्यूटी पर नहीं आए और उसके बाद ये दोनों मुझे लोगों के जरिए धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्राली मीन हफीज चौहान पहले भी ड्यूटी से भागता रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने मेरे खिलाफ प्रेशर डालने और मेरी साख खराब करने के लिए झूठी खबरें लगा रहे हैं। मैं इसकी रिपोर्ट NA हैदराबाद और DN2 कराची डिवीजन को दे दी है। से राशि मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुलाजमीन जो कि अब AIN हैदराबाद को भी ब्लैकमेल कर रहे, लिहाजा मैं रेलवे के अफसरान से मुतालबा करता हूँ कि इन दोनों राशि मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक
सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। तलबा की कैरियर काउंसलिंग, तहकीक और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में आला तालीम में भी मावनत की जाएगी। सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और साना के सदर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तफसीलात के मुताबिक सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के काबिल और मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया है। इस ज़मन में सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के सैनिस्ट हॉल में वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी और साना के सदर डॉक्टर मकबूल हाल पोर्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक डॉक्टर फिरोज़ो अहमद मेमोरियल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 5 साल के मुआहदे के दौरान स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि अमेरिका समेत दूसरे ममालिक में आला तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई समेत कैरियर काउंसलिंग, इंटर्नशिप और आगाही के प्रोग्राम्स जारी रखे जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने कहा, सिंध ज़री यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए आने वाले तलबा की बड़ी तादाद गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखती है। मुश्किल हालात के बावजूद हमने दूसरी जामियात के मुकाबले में फीस में इजाफा नहीं किया, जबकि मुल्हका कॉलेजेस और सब कैंप्स में तालिबात की फीस मुफ्त कर दी गई है। साना के इस मुआहदे से काबिल और मुस्तहिक तलबा की तालीम के हसूल में आसानी होगी। साना के सदर डॉक्टर मकबूल हाल पोर्टर ने कहा, साना फलाई सरगर्मियों के साथ सिंध के पसमानदा इलाकों के मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम कामयाबी से चला रहे हैं। उन्होंने कहा, साना ज़री यूनिवर्सिटी के काबिल और मुस्तहिक तलबा को मुकम्मल स्कॉलरशिप देगी, जबकि ज़राअत, ज़रई इंजीनियरिंग, अलाइड साइंस और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में होने वाली तहकीक में मावनत की जाएगी। उन्होंने कहा, दुनिया तरक्की के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को तो सही दे रही है, सिंध के नौजवानों को भी हुनर और इल्म के साथ मस्बत शऊर को भी अहमियत देनी पड़ेगी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर अल्ताफ सियाल ने कहा, हालिया सैलाब के दौरान यूनिवर्सिटी के अलमनाई और टीचर डॉक्टर जाहिद मलिक की कोशिशों से यूनिवर्सिटी में ज़र तलीम बरसात मुतासिर तलबा की जानिब से अदा करदे ट्यूशन फीस 2 मुख्तलिफ फेज में रिफंड की गई। और अब साना ने स्कॉलरशिप का ऐलान किया, जिससे बड़ी तादाद में तलबा मुस्तफीद होंगे। बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक तकरीब के दौरान वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी, साना के सदर डॉक्टर मकबूल हाल पोर्टर, डॉक्टर अल्ताफ सियाल और डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कंबर ट्यूशन फीस के चेक तकसीम किए। इस मौके पर डीन डॉक्टर अनायतुल्लाह राजभर, डॉक्टर एजाज अली कोहारो, सैयद गियासुद्दीन शाहिद राशदी, डीन डॉक्टर मंजूर अली अबड़ो, रजिस्ट्रार गुलाम महीउद्दीन कुरैशी और दीगर मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पुलिस का हटरी की हदूद में सर्च ऑपरेशन। एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदरजई की जारी करदे हदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का भारी नफरी समेत थाना हटरी की हदूद, छांगगोड और इससे मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में डीएसपी छिलगिरी शकील अहमद सोलंकी, डीएसपी बल्दिया सैयद वाहिद अली शाह, डीएसपी भुलेली मोहम्मद पीरल मोरियो, एसएचओ हटरी एसआईपी अशफाक मंगी, एसएचओ बल्दिया एसआईपी अयाज अली भगियो, एसएचओ बटाई नगर एसआईपी गुलाम असगर तुनियो और इंचार्ज इलिट फोर्स एसआईपी फाहिम फता समेत पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम होटल्स, मुसाफिर खानों, दुकानों और बाजारों में मुश्तबा अशखास की तलाशी ली गई। जराइम पेशा नासिर मंशियात गुटखा व मैनपुरी के खिलाफ किए जाने वाले सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को ज़ेरे तफ्तीश लिया गया। सर्च ऑपरेशन जराइम पेशा नासिर व मंशियात की शिकायत पर किया गया। सर्च ऑपरेशन का मकसद जराइम पेशा नासिर मंशियात गुटखा व मैनपुरी का खात्मा है। शहर में अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हैदराबाद पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग के 4 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान से असला, 4 पिस्टल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में जमील, जुबैर, इस्माइल और लेडी खान शामिल हैं। मुल्जिमान शहरियों से लूटमार और शॉप रॉबरीज में मुलविस निकले। मुल्जिमान सड़कों और शहरों पर शहरियों को लूटमार का निशाना बनाते थे। मुल्जिमान रात देर तक खुली दुकानों से नकदी रकम छीन कर फरार हो जाते थे। मुल्जिमान शारा, फैसल, मलीर और कुरंगी में सैकड़ों वारदातें कर चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।